महाकुंभ प्रयागराज के पूर्णाहुति के उपरांत पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों के साथ बड़ा भोजन कार्यक्रम के इस आयोजन में अभिनंदन और स्वागत के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज के प्रभारी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री गुरु प्रसाद जी, श्रीमती पूजा पाल जी, आज के इस आयोजन में उपस्थित प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन, पुलिस कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक कुंभ मेला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ ही मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मेलाधिकारी समेत प्रशासन और पुलिस के वे सभी अधिकारीगण जिन्होंने इस पूरे आयोजन को एक सुरक्षित आयोजन के रूप में भीड़ प्रबंधन हो, आपदा प्रबंधन हो या एक सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में बदला है, ऐसे आयोजन में आज के इस स्वागत, अभिनंदन और बड़ा भोज कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी पुलिस अधिकारियों का, कार्मिकों का, जिसमें हमारे केंद्रीय पुलिस बल के जवान भी हैं, अधिकारी भी हैं, उत्तर प्रदेश पीएसी बल के भी जवान हैं, होमगार्ड और पीआरडी के जवान भी हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल के साथ ही आप सभी जवानों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में हम सफलता के एक नए प्रतिमान को छूते हुए आगे बढ़े हैं और आप सबके सामूहिक प्रयास का परिणाम है कि जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी ऊंची चोटी पर आप लोगों ने इस आयोजन को पहुंचाया है। आपने उस विचारक की उस बात को अक्सर साबित किया है जिसमें एक विचारक कहता है कि अगर समस्या के बारे में सोचेंगे तो बहाने मिलते हैं, लेकिन समाधान के बारे में सोचेंगे तो रास्ते मिलते हैं। इस आयोजन को आयोजित करना था, तो हमारे सामने भी दोनों रास्ते थे, एक समस्या का था और एक समाधान का था। अगर हम समस्या के बारे में सोचते तो सफलता की इस बड़ी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाते। हमने मुख्य ध्यान समाधान पर निकाल लिया और हमने तय किया कि हम समाधान का रास्ता निकालेंगे, चाहे जैसे भी हो,
भारत के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बना करके और सुरक्षित आयोजन के रूप में बदल करके इसको वहां पहुंचाएंगे। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो थीम दी थी, एक दिव्य कुंभ हो, भव्य कुंभ हो, डिजिटल कुंभ हो, आस्था और आर्थिकी का एक बेहतर समन्वय भी महाकुंभ ने दुनिया को दिया है। दुनिया में आस्था को आर्थिकी के साथ आज तक लोगों ने नहीं जोड़ा, और कहीं ये होता भी नहीं है कि कोई सरकार कहीं किसी सिटी के डेवलपमेंट प्लान के साथ साथ आयोजन के अवसर पर 7,000 करोड़ खर्च करे और उससे उस प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ की वृद्धि हो जाए। ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये प्रयागराज महाकुंभ ने साबित करके दिखाया है। और जो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि आस्था में एक ताकत है, भारत के ऋषि इसी बात को लेकर के कहते थे कि हम सही मार्ग पर चलें, आस्था का सम्मान करें, तो अपने आप ही अर्थ और उससे होने वाली कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और यह प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखाया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी का, जिन्होंने उन चुनौतियों का सामना करते हुए, दिन हो या रात हो, क्योंकि प्रयागराज कुंभ से जुड़े हुए, महाकुंभ से जुड़े हुए जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, लगभग 2700 से लेकर 3000 तक, इन सबको लाइव मैं स्वयं भी लखनऊ में बैठ करके या जहां भी मैं रहता था उस दौरान उनको देखता था, वॉच करता था, कहां पे क्या है। और भीड़ के स्केल को देखते हुए, ट्रैफिक के लोड को देखते हुए, यहां पर 1 लाख से अधिक तो टेंटेज थे, 8,000 संस्थाएं थी, और एवरेज याद करिए, अगर आपके घर में 5 लोगों के रहने की व्यवस्था हो और अगर 10 लोग आ जाएं तो घर में परेशानी होने लगती है। प्रयागराज सिटी की क्षमता 25 लाख लोगों को रोकने की है, रहने की, अस्थायी रूप से रोकने की है। और प्रयागराज में प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख लोग इन 1.5 महीनों के अंदर, 2 से 2.5 करोड़ लोग या श्रद्धालु इन 1.5 महीनों के दौरान लगातार आए हैं। और इसका स्केल है 66 करोड़ 30 लाख तक पहुंचा है, और दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या नहीं पहुंची है। यानी इतने बड़े स्केल में पूज्य संतों की उपस्थिति, श्रद्धालु जनों की उपस्थिति, और देश हो या दुनिया, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण, महामहिम उपराष्ट्रपति जी आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां महाकुंभ के कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के लिए स्वयं उपस्थित हुए थे, और 5 फरवरी को महाकुंभ के महास्नान में भागीदार बने थे। सभी केंद्रीय मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय सड़क परिवहन मंत्री, माननीय रेल मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति, कमोबेश सभी राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, और दुनिया के 100 से अधिक देशों की भागीदारी, जिसमें 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन का हिस्सा बने थे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, और अन्य देशों से उनके नागरिक इस आयोजन में भागीदार बने थे। इतना बड़ा आयोजन सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, मुझे पहले दिन से विश्वास था कि हम कर देंगे।
क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को इसलिए 7.25 वर्ष के अंदर देखा है, तोला है और मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ते हुए देखा है। और इसीलिए